नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। करीब 1000 करोड़ रुपए से बनेगा एलिवेटेड रेलवे पुल। कानपुर में अनवरगंज से मंधना तक प्रस्तावित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण का असर सबसे ज्यादा नसीमाबाद क्षेत्र पर पड़ने वाला है। यहाँ ट्रैक की राह में आने वाले करीब 60 से अधिक निर्माणों को हटाया जाएगा। रेलवे द्वारा की जा रही मार्किंग के बीच जरीब चौकी के व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण में सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा। वहीं शहर सांसद रमेश अवस्थी ने इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू होने की जल्द ही बात कही है। जीटी रोड पर मौजूद 16 क्रॉसिंगों को खत्म करने के लिए अनवरगंज से मंधना तक 15.51 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ट्रैक क्रॉसिंग बंद होने के दौरान लगने वाले जाम से शहर को बड़ी राहत देगा। यह एलिवेटेड ट्रैक अनवरगंज की एक नंबर क्रॉसिंग के पास से शुरू होकर जरीब चौकी, गुमटी नंबर 5, रावतपुर और कल्याणपुर होते हुए मंधना क्रॉसिंग से पहले नीचे उतरेगा। वर्तमान ट्रैक से 18 फीट ऊंचाई पर बनने वाले इस ट्रैक के पिलर जरीब चौकी में मस्जिद की ओर से तैयार किए जाएंगे। वहीं ट्रैक नसीमाबाद और दर्शनपुरवा से होते हुए जय हिंद सिनेमा के पास गुमटी नंबर 5 से आगे निकलेगा। इस निर्माण के लिए 2.2 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिस पर लगभग 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली टीम मुआवजा तय कर चुकी है और पीडब्ल्यूडी ने फाइल शासन को भेज दी है। शहर के सांसद रमेश अवस्थी का कहना है कि जल्द कार्य शुरू होगा और शहर वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। देखिए सर, कानपुर में जाम की समस्या के समाधान के लिए लगभग 20 साल से अधिक समय हो गया, जब कानपुर वासियों की मांग थी कि इस जाम की समस्या के समाधान के लिए एक अनवरगंज से लेकर मंधना तक का एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाए, और वो समस्या का समाधान लगभग 20 साल से नहीं हो पाया, जिससे कानपुर में बहुत बड़ी जाम की एक समस्या है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैं सांसद चुना गया तो मैंने उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया इस समस्या के समाधान के लिए। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए त्वरित गति से अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, और जो भी इसमें प्रॉब्लम थी उनका समाधान समय सीमा के अंतर्गत करने के निर्देश भी दिए गए। उसी की परिणति है कि आज एक बहुप्रतीक्षित जो रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और वो बनने जा रहा है। इस बीच में हमारे कई व्यापारी वर्ग के लोग हमारे पास आए थे। उन्होंने भी अपनी समस्या बताई कि इस रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक बनने से हमारी दुकानें, कुछ लोगों की दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ पे अतिक्रमण हो जाएगा। तमाम उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बताया था। मैंने उन समस्याओं के समाधान के लिए जो सेतु निगम का भी एक आरओबी बन रहा है उनके अधिकारियों को भी बताया, क्योंकि जिस तरीके रेलवे ट्रैक से ज़्यादा सेतु निगम का जो आरओबी बनना, उससे भी कुछ लोगों को समस्याएं थी। उनके समाधान के लिए जितना भी संभव हो सका उसको सेतु निगम के अधिकारियों के साथ बैठाल के, रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठाल के उसके समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन जो चीज़ें संभव नहीं है, जिनका समाधान संभव नहीं, कि अगर उनको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे तो आप मान लीजिए कि ये बहुप्रतीक्षित रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक फिर लिंगरान हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा हम व्यापारियों के साथ हैं, उनकी हर समस्या का समाधान करना चाहते हैं, कि लेकिन जो चीज़ें नहीं हो सकती उन पे आप ज़्यादा दबाव न डालें। क्यों, आप जानते हैं जब भी विकास होता है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं, जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो रही है, उसका बाकायदा मुआवजा हम लोग दे रहे हैं, उस मुआवजे की धनराशि दी जा रही है। तो ऐसा नहीं कि उसकी भरपाई नहीं की जा रही, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो उनकी बात भी मैं सुनूंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि निर्णय लेने का, और हमने तय किया है कि उस रेलवे एलिवेटेड ट्रैक में जो भी बाधाएं हैं हमने समाप्त कर दी हैं। अभी जो मुआवजे की धनराशि थी उसकी भी स्वीकृति शासन से लगभग हो गई है। जियो के बाद उसका निर्माण कार्य चालू होगा, यानी उसका शिलान्यास हम लोग कराएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, मैं जानता हूँ लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ लोग चाहते हैं, विपक्षी दल, कि ये न बने, क्योंकि लगता है कि 20 साल से जो काम नहीं हो पाया वो अब कैसे हो रहा है।
तो इसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि कानपुर का विकास हो। उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी विजन के साथ ये विकास हो रहा। विकास में कोई भी अवरोध आएगा उसका हम सामना करेंगे। हम व्यापारी वर्ग के साथ हैं, उनको हम मुआवजा दे रहे हैं। और जो विपक्षी दल, मुझे ये भी पता है कुछ लोगों ने इसके लिए एक पत्र लिखा है और उनकी मानसिकता है, उनकी ये इच्छा है कि ये किसी तरह लिंगरान हो जाए। कुछ लोग इसमें हाई कोर्ट में भी गए हैं। मैं उनकी भावनाओं के लिए नहीं कहता हूँ कि उनकी अपनी समस्याओं के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा उनसे पुनः अनुरोध है कि विकास के कार्य में वो बाधा न डालें, लोगों के बहकावे में न आए। क्योंकि मुझे मैंने फिर दोबारा करना चाहूँ कि कुछ विपक्षी दल चाहते हैं कि रेलवे ट्रैक का निर्माण लिंगरान हो जाए। वो जानते हैं एक बार अगर कोई लिंगरान हो गई तो फिर ये 10 साल फिर नहीं होना है। तो उनके बहकावे में ना आए। हम सब लोग उनके साथ हैं, उनको मुआवजा मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इसका हम लोग शिलान्यास कराएंगे और कानपुर के लोगों की जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी उसको पूरा करेंगे। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देखिए, कानपुर के सबसे बड़ा समस्या ट्रैफिक का है और मुख्य वजह वही है, शहर के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक गुजरती है, उसको 16 फाटकें हैं और जनता का और ट्रैफिक इतने ज़्यादा रहता है, हर आधे घंटे हर 1 घंटे के बाद तो बंद हो जाता है। उसी की वजह से शहर दोनों इस समय बटा हुआ है। उसको रेलवे ने इसको संज्ञान में लेते हुए ये योजना का ले लिए हैं। उस पर 1000 करोड़ का योजना है। ये 16 किलोमीटर का बनेगा, उस पर 11 किलोमीटर एलिवेटेड रहेगा, यानी जो नीचे फाटक का खोलते हुए ऊपर से ट्रेन चलेगा, वो सारे जो फाटक हैं वो खुला जाता है जनता के लिए, दोनों रोड मिल जाता है। इसका टोटल 1000 करोड़ का परियोजना है। उसको रेलवे ने 2 पार्ट में उसको लिए हैं। एक तो चंद्र यूनिवर्सिटी के सामने एक स्टेशन बनेगा उनका, एक ऊपर का स्टेशन बनेगा और उसका अलग टेंडर करा दिए। उसके बाद एलिवेटेड ट्रैक 1000 करोड़ का योजना है, उसको भी अलग टेंडर करा दिए। अभी जिला प्रशासन के तौर से उसको 36 करोड़ का हमें ज़मीन खरीद के देना था, ताकि नीचे जो उनका वाइडनिंग के लिए जगह चाहिए, कहाँ का पिलर गड़ाने के लिए जगह चाहिए, उसको हम प्रस्ताव शासन को भेज दिए। शासन से मंजूरी भी मिल गया है। अब वो जीवो आने वाली है। अब वो दूसरे टेंडर अभी तो खोलने की स्थिति पे है। ये प्रोजेक्ट 2 साल का प्रोजेक्ट है, बड़ा टिपिकल प्रोजेक्ट है। उसका स्टेशन का काम तो अभी प्रारंभ करने वाले हैं, वो जगह भी मिल गया है। आगे जो एलिवेटेड कॉरिडोर है अगले महीने से उसका काम भी प्रारंभ कर लेंगे। सर, कई व्यापारी जो हैं इसको लेकर आक्रोशित हैं और वो हाईकोर्ट तक चले गए हैं। इस पे एलिवेटेड कॉरिडोर में कोई व्यापारी का कोई हित नहीं होगा। इस पे ज़्यादातर जो कितने जो ट्रैक के किनारे जो कितने लोग हैं, दुकान खुला हुआ है और मकान किया हुआ है, उसको सर्वे हम लोग करा चुके हैं उस पर। और जो बिल्कुल जो सटे हुए लोग हैं उसका चौड़ीकरण में उनका ज़मीन जा रहा है, उसका आपसी समझौता से हम लोग उनका किराया देते हुए, पैसा देते हुए हम खरीद भी लिए हैं उसको। वो हो सकता है जो और आगे जो उसको पीछे जो कितने दुकानदार हैं उनका, ताकि जो जैम लगने की वजह उन लोग कुछ फ़ायदा मिलता है, उसको हो सकता है उसी की वजह अफेक्ट हुआ होगा, उनसे भी बात करेंगे। किसी व्यापारी का जो हक है वो किसी का हित होने नहीं देंगे। देखिए, सन 2009 से लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि जो अनवरगंज से मंदरा जो ट्रैक है, इसमें लगभग 16 क्रॉसिंग है, ये हटाई जाए और दक्षिण और उत्तर को 2 भागों में विभाजित करने वाली ये जो लाइन है ये हट जाए, जिससे कि सुगम यातायात व्यवस्थित हो सके और कानपुर शहर को जो है जाम से निजात मिल सके। और इस पर बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। एक रेलवे ट्रैक जो है ये हटाने के लिए तो बात नहीं हो पाई, लेकिन इसको एलिवेटेड करने के लिए सहमति बन गई थी और रुपया भी इसमें पास हो गया वहाँ से। लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो व्यापारियों की एक बहुत बड़ी समस्या आई है। वो ये है कि जरीब चौकी क्रॉसिंग जो है वो नहीं खुल पा रही है। उसकी कुछ पुल की उसके ट्रैक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि जब ट्रैक यहाँ पे जरीब चौकी चौराहे पे आएगा तो वो ऊपर से नहीं निकल रहा है, वो उसकी रेलवे लाइन चूँकि नीचे आ रही है और वो क्रॉसिंग के ऊपर से फिर भी एक फ्लाईओवर देना पड़ रहा है। तो जरीब चौकी की समस्या जस की तस है। इसके पहले मुरली मनोहर जोशी जी के समय पे पुल पास हुआ था फ्लाईओवर, लेकिन वो डाट नालों की वजह से कहीं ना कहीं वो योजना रह गई थी। आज हम लोग फिर वहीं के वहीं जाके खड़े हो गए जरीब चौकी क्रॉसिंग को लेके। सबसे सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि हम लोग किसी भी रूप में रेलवे ट्रैक का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार के एलिवेटेड रोड का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके द्वारा जो मैप बनाया जा रहा है, या तो कोऑर्डिनेशन
उन विभागों से व्यापारियों का नहीं हो पा रहा है या व्यापारियों का साथ वो जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले इस पुल की लड़ाई हम लोग 2008-9 से लड़ रहे हैं और इसके पहले सांसद जी ने, माननीय पचौरी जी ने कहा था और इसके पहले कमिश्नर साहब ने भी कहा था कि जो आप लोग रोड मैप देंगे, जो काम देंगे उसके अनुरूप कार्य होगा। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए 2022 में मिठाइयाँ तक बांट दी थी कि जो हम लोग के अनुसार ये काम होने लगा था। पता नहीं किस विभाग के द्वारा क्या गलत इन्फॉर्मेशन जाने के बाद से इसका मैप ही पूरा बदल गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।